टीमनगढ़, एक ऐसा किला जो 1000 साल पुराना है, लेकिन कहीं इन जंगलों में खो गया है। जहां कभी वो शान से खड़ा था, आज वहीं उसे ढूंढने निकले हैं। लेकिन दरवाजे पर कुछ ऐसा मिला जिस पर इस किले का राज लिखा हुआ था। क्यों बनाया गया था ये किला? क्या वाकई में यहाँ किसी नटनी ने ऐसा श्राप दिया कि ये किला आज मिट्टी में मिल गया? सब पता करेंगे। आज इन जंगलों में उसे खोजने की कोशिश करेंगे, जो कभी एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ करौली ज़िले के एक ऐसे गांव में, शायद तरहटी गांव बोला जाता है, और मासलपुर तहसील है, राजस्थान के अंदर हूँ। और ये जो पीछे आप भव्य दरवाज़ा देख रहे हैं, ये भव्य दरवाज़ा है साल पुराने किले का। ये लाल बलुआ पत्थरों से बना है। ये इसी पहाड़ी पर जो पत्थर निकलते थे लाल कलर के, क्योंकि करौली और धौलपुर ऐसी डिस्ट्रिक्ट थी जिसमें लाल कलर के पत्थर निकलते थे, और उन्हीं पत्थरों से इनको बनाया गया है, बिना किसी चूने के। जब से पहले चूना डिस्कवर हुआ, जब सीमेंट आई तब इनमें सीमेंट भी नहीं थी उस समय, तो उसके जरिए ये इंटरलॉकिंग सिस्टम, जिसे एस्लर मैसनरी मैकेनिज्म कहा जाता है, आपस में एक से दूसरे पत्थर को इंटरलॉक करके पूरा दरवाज़ा, दीवार, और ऊपर अगर ये टोड़े देखेंगे, जिन्हें ब्रैकेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, इन पर कभी छज्जे रहे होंगे। हालांकि समय बीता, वो छज्जे गिर गए, और ये भव्य दरवाज़ा आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे 1000 साल पहले खड़ा था। और मैं जब यहाँ आता हूँ तो मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देखकर कि हम सीमेंट का घर बनाते हैं, उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल मैक्स चला लेंगे, उसके बाद तोड़ना पड़ता है। और ये हज़ारों सालों से ऐसे ही खड़ा है, जिनमें कोई सीमेंट नहीं है। ये पिलर जो हैं एज इट इज़ निकाले जाते होंगे, पूरा एक बड़ा पत्थर, उसको शेप दी जाती होगी, और हर पिलर को एक शेप देने के बाद इसमें जचाया जाता होगा। इसकी हाइट तकरीबन 20 फीट है, और इसमें बहुत विशाल दरवाज़ा रहा था, जिसके निशान ही दर्शाते हैं। आप ये जो चट्टान काट कर देखेंगे, जिसमें छेद किया हुआ है, चूड़े जिन्हें बोलते हैं, इनमें गेट फंसा रहता था। इधर भी देखेंगे तो एक चूड़ा मौजूद है, और इसमें भी गेट फंसा रहता था। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे दरवाज़ा था। इवन यहाँ पर भी दरवाजे को सपोर्ट के लिए एक लॉक लगाया हुआ था, और इधर भी। और इन दोनों को सपोर्ट, जब दरवाज़ा बंद हो जाता था तो पीछे एक लकड़ी फंसाई जाती थी मोटी, जो इससे निकल के उसमें जाती थी सामने वाले में, और मजबूती प्रदान करती थी दरवाजे को। और यहीं पर उस ज़माने का एक शिलालेख मिलता है, जब ये लिखा गया होगा। ये बारीक से दिखाएंगे इसको। बारीकी से देखने पर कुछ ऐसा लगता है कि कोई देवनागरी लिपि जैसी होगी। एग्जैक्टली तो नहीं जानता, क्योंकि ये हिंदी तो नहीं है। ये वो भाषा है जो उस समय चलती थी राजा महाराजाओं की, और इसी पर शायद राज लिखे हैं इस किले के बनवाने के पीछे के क्या कारण था, और क्यों बनवाया गया, और उस समय किस काम आता था ये किला। एक शिलालेख यहाँ पे भी मिलता है, बहुत ही सुसज्जित तरीक़ों से। वर्ड्स तो हिंदी के नज़र आते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं आता। अगर आप इसको डिकोड कर सकते हैं तो ज़रूर बताएं। नीचे ज़रूर एक जोगी समझ में आ रहा है, और कुछ ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बाद में लिखा गया है और ये पहले का लिखा हुआ। हाँ, तो इस तरीके से इसको सेव दी गई। ऊपर उसका छत देखो आप, यहाँ पे ये छत आप देख रहे हैं तो टूट गई है अब। रीज़न कि इसको बचाने की कोशिश में शायद मसाला भी लगाया, लेकिन रीज़न यही था कि वो पत्थर कमज़ोर पड़ गए होंगे इतने सालों के बाद, और अपने आप गिर गए होंगे। और हालांकि कुछ चीज़ें खजाने के लालच में भी तोड़ी जाती थी। और देखो, बिल्कुल एक ऐसा शिलालेख लिखा हुआ है, बिल्कुल बारीकी से अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे बिल्कुल छुपा कर लिखा गया है, जो किसी को सहज ही नज़र नहीं आएगा इस दरवाजे पर। और इस तरीके से लिखे जाते थे। अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ें मौजूद होंगी जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं, और सारे राज जो हैं इन्हीं पे लिख दिए जाते थे उस ज़माने में। ये पत्थर अब इन पे थोड़ा सा लग रहा है कि ये घिसने लगे हैं, बारिश के पानी से थोड़ा कोरोजन होने लगा है इनका, और दर्शाते हैं कि इन्होंने भी वो हाथ फील किए थे उस राजा के जिन्होंने इस किले को बसाया था। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो, 1000 पहले सैनिकों के लिए ये कमरे हुआ करते थे, दिख रहे हैं इधर, यहाँ पर। ऐसे ही आप उल्टे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये बना हुआ, और ये सब बिना किसी चूना और सीमेंट के है। इवन अभी भी ऐसा ही है, जैसे मान लो अधर पधर खड़ा हो, हवा में तैर रहा हो। और ऊपर ये जो आप देख रहे हैं पीछे दरवाजे पर, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये नक्काशी की गई बहुत बारीकी से। ऐसा थोड़ा सा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कला थी
जो मुस्लिम आर्किटेक्चर था वो निहित किया गया इनमें। और इधर ये जो फूल होते थे ये कमल की पत्तियों को दर्शाते थे कि कमल की पत्तियाँ बहुत शुभ मानी जाती हैं, क्योंकि वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं उसको हर दीवार पे उकेरा जाता था। अब यहीं से हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं पीछे। हालांकि ऊपर जाने का रास्ता बचा नहीं है छत पर, क्योंकि जो हैगी उधर से हैगी दिनेश, वहाँ से चढ़ सकते हैं ना। दोनों तरफ से इधर से कहाँ चढ़े हो? यहाँ से। कहाँ है अरे यार उन्हें, सीढ़ी? कहाँ है? तो अरे तो यार मैं चढ़ना पता नहीं। इधर से चढ़े, इधर से। अब इसके हम ऊपर देख के आते हैं। आ जाइए कि आखिर क्या है ऊपर। कुछ ऐसा विशेष मिल जाए जिसमें कुछ लिखा हो, उस समय की कला या उस समय का कोई ऐसा राज। अब देखो ये कैसे बिल्कुल ढहने वाला है। ये जो जगह है ना, ये बिल्कुल पत्थर ऐसा है कि कभी निकल के गिर जाए ये वाला हिस्सा। ये देखो इसी का एक हिस्सा पत्थर का जो नक्काशी के साथ डिज़ाइन किया गया। नक्काशियाँ उभेरी गई, लेकिन आज ऐसे ही पड़ा है। और यहीं से आके मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। वो देखो यहाँ से आके वो एक दरवाज़ा दिखाई देता होगा आपको। तो कभी प्रवेश द्वार रहा होगा, लेकिन अब सिर्फ ऐसा लगता है एक अवशेष का हिस्सा, कि अवशेष बचे हैं और उसका एक हिस्सा मौजूद है। अभी भी ये डट के खड़ा हुआ है कि मैं नहीं गिरूंगा। इधर आते हैं हम, तो यहाँ पे देखो नीचे सैनिक थे, ऊपर भी सैनिक खड़े होके ऐसे देखा करते होंगे हर जगह कि भाई कोई दुश्मन की नज़र तो नहीं है बुरी कोई, या फिर कोई ऐसा आगंतुक तो नहीं आ रहा जिसे हम जानते नहीं हो, जो संदेहजनक हो। इस तरीके से ये जो होती है ना भाई, देखो इसको मैं कैसे डिफ़ाइन करता हूँ। ये पूरा एक स्तंभ है, राइट, ठीक है। उसके ऊपर अगर आप देखेंगे ये ब्रैकेट्स है, ओके। और ये जो है ये है बीम। तो इसको बोलते थे स्तंभ, पीछे से ले, तो इसको बोलते थे स्तंभ बीम प्रणाली, ट्रेब्यूट स्टोन सिस्टम। तो ये उस तरीके से बनता था। फिर दूसरी चीज़ इसमें क्या करते थे, स्तंभ और ब्रैकेट के बीच में ऐसे फंसा देते थे, इंटरलॉक करते थे। ऐसे ये ऊपर से इंटरलॉक होता था दोनों बीमों से, तो ये होता था एस्लर मैसनरी मैकेनिज़्म। तो ये दोनों चीज़ें उस समय चलती थी बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे जो पुराने किले जो अभी भी बचे हैं 1000 साल पुराने, वो इन दोनों तरीके से बने हुए हैं। अब हम यहाँ से देखो सीढ़ियाँ मिल गई हैं, ऊपर जाएंगे, लेकिन बीच में ये टूटा पड़ा है। ऊपर चल इधर से चला है, धीरे से जी, बहुत धीरे से। भाई काय दिन तो गिर पाएगा तो सही। ऐसे ही ये जो सेम सिस्टम है, इधर से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इधर से तो हैं बची हुई। देखो ये सीढ़ियाँ बची हुई, इधर से आप इजीली आ सकते हो। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं अपने शौक मौज के लिए आते हैं, वो आसपास के लोग ही होंगे, पार्टी साहिब। लेकिन अब तो बहुत भयंकर गर्मी आने वाली है। आ जाइए ऊपर चलते हैं यहाँ से। और ये सीढ़ियाँ जा रही हैं टॉप पर, जो बाहर से नहीं दिखाई दे रही है। देखो, तो ये इतने ऊंचे इसलिए बनाए जाते थे ताकि बहुत दूर तक नज़र आ सके, क्योंकि उस समय पर वाकई में बहुत खतरा हुआ करता था। कहते थे कि उस समय यहाँ से बयाना का किला नज़र आ जाता था। अब देखो मैं बिल्कुल टॉप पर खड़ा हूँ और ये छतरी, इसमें चलते हैं, आपको दिखाते हैं, जो बहुत विशाल है। मेरे हिसाब से आपको शायद फ़ोन में इतनी अच्छी नज़र ना आए। अब देखो ये फर्श बची है और यहाँ से टूटा पड़ा है, तो यानी कि ये खजाने के चक्कर में तोड़ी है। ऊपर वाकई आके इधर इसकी संरचना देखो आप, देखो किस तरीके से ये कॉर्बेल डोम है। कॉर्बेल स्ट्रक्चर होती है, पत्थरों को एक सिमेट्री में गोल, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर गोल आर्च में जचाया जाता है, और फिर इस तरीके से लास्ट में एक पत्थर बसता है। आज भी आप देखेंगे तो एक कुंदा नज़र आ रहा होगा ऊपर, जिसमें कभी झूमर टकता था, और ये कुंदा कम से कम 1000 साल पुराना है। देख रहे हैं आप किस तरीके से, कितने विशाल विशाल पिलर। मैं यहाँ हूँ, मेरी हाइट 6 फीट है,
तो 6 फीट का तो ये पिलर है पूरा, फिर ये ब्रैकेट्स हैं, फिर ये पूरा डोम सजाया गया है। और इसको बनाने में बहुत तो ताकत और बहुत समय और हर खंबे को एक शेप दी होगी। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा टीमनगढ़ नज़र आता है। इधर देखो ये विशाल बुर्ज रहा होगा किसी ज़माने में जो अब ढहने लगा है। और ये जो दीवार इकलौती जो अभी भी बहुत विशाल है, इस पूरी दीवार पर सैनिकों का पहरा रहता होगा। और उस सामने अगर देखेंगे तो पीछे से आने वाले का दरवाज़ा, एक इधर से एक उधर से। और ये पूरा जो एरिया कहलाता था, ये इसको जगन पोल कहते थे। इस पूरे 1, 2 और एक ये सामने जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये मेन महल में प्रवेश करने के लिए पहले ये 2 दरवाज़ों से प्रवेश होगा, फिर मेन महल। बेसिकली हम जो हिस्से में खड़े हैं, गांव वालों के अनुसार हम पीछे के हिस्से में खड़े हैं। मेन जो हिस्सा, मेन गेट है वो पूर्व की तरफ है, जो जिनको ये सूरज पोल कहते हैं। तो अब चलेंगे इस दीवार के अंदर से होते हुए, उस दरवाजे को भी देखेंगे। फिलहाल ऐसी सेम छतरी वो सामने बनी हुई है। इन छतरियों पर अभी ऐसी हवा फील हो रही है ना भाई, जिसका कोई तोड़ नहीं है। बहुत ही ठंडी हवा, बहुत ही तरीके से बनी हुई हवा। देखो ये छतरी बाहर से कैसे इसको ईंटों से जचाया गया है। ये शायद बाद का काम हुआ है, पहले नॉर्मली वैसे बनाया होगा कॉर्बेल डोम, फिर ईंटों से सजाया है। तो इस तरीके से ये छतरियाँ बनी हुई हैं। तो चलिए अब यहाँ से उतर के हम अंदर की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ बचा हुआ है इस 1000 साल पुराने किले में। दूसरी छतरी जो उसके जस्ट सामने बनी हुई है, और ये भी लगभग उसी जैसे आर्किटेक्चर में। चलें यार दिनेश, सामने चलें अब। तो आ जाइए दोस्तों, अब अंदर प्रवेश करते हैं दरवाजे की तरफ। हालांकि ये रास्ता बाद में बना है, मेन रास्ता तो यही था, इस दरवाजे को पार करना है, फिर वो दरवाज़ा आता, यानी कि वो 3rd दरवाज़ा था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दूसरा, और ये शॉर्टकट रास्ता बन गया बस। कभी इसी रास्ते पर हाथी वगैरह चढ़ते होंगे उस जगह तक, घोड़े वगैरह चलते होंगे। लेकिन अब देखो वक्त के हालात, और ये कब उजड़ा भाई पता नहीं। धीरे धीरे चीज़ें नज़र तो आ रही हैं भाई, बिल्कुल नज़र आ रही हैं कि कितना तगड़ा इतिहास रहा है इस चीज़ का। ओके ओके ओके। ओह वाह भाई, कितनी विशाल दीवार है ये। स्लोप में है ये दीवार, स्लोप में, ताकि जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और अगर सीधी दीवार होती तो अच्छा लगता है, स्लोप में होती तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अगर गोले का फोर्स भी लगे ना। और कोई आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बस ऐसे लग रहा होगा जचा रखा है सिर्फ। ये यहाँ पे भी एक दरवाज़ा, ये हिस्सा प्रतीत होता है दरवाजे का। यहाँ से एक दरवाज़ा रहा होगा, और ऐसी ये पूरी एक गोल मेहराब रही होगी उस दरवाजे तक। ठीक है, अब देखो आपको दिखाता हूँ एक चीज़ गजब की। यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो ये दरवाज़ा था। इस एक पूरी गोल घेराव था, उसका एक दरवाज़ा इधर से था और एक दरवाज़ा उधर से था। हालांकि ये मैकेनिज़्म बिगड़ी, तो क्या बोलते हैं कि एक पत्थर गिरा होगा तो सब गिर गए। तो एक दरवाज़ा उधर, फिर एक गोल घेराव जिसमें बनाया गया हो जो तोप के गोले झेल सके। अब ये किसी युद्ध की वजह से गिरा या समय ने गिराया, ये नहीं कहा जा सकता। फिर आता है मेन एंट्रेंस। ये है मेन एंट्रेंस। आपको नीचे भी आपने वही मैकेनिज़्म देखी, 2 दरवाजे इधर उधर, फिर 2 दरवाजे, और फिर ये एक सिंगल दरवाज़ा। अब देखो इसको, देखो ध्यान से क्या, और ये हाथी नज़र आता है। हाथी है ना दिनेश, है ना, जो गणेश जी के रूप हैं, उनको इस पे उकेरा गया है। और फिर यहाँ पर बहुत विशाल दरवाज़ा लगा रहा हो, बहुत विशाल, जो अब नहीं है, क्योंकि ये विशाल जो दरवाजे थे वो ईंधन के चक्कर में काटे गए होंगे धीरे धीरे। एक सिंगल पीस नहीं बचा उस दरवाजे का कि कैसा था वो। इसमें मैंने पहली बार ऐसा देखा कि 2 खंभों के बीच में आप देखेंगे एक पूरा गैप छोड़ा गया है, पूरा गैप। ऐसे ही सेम इधर, ताकि इस दीवार को और मजबूती मिल सके। तो 2 खंभों पे इसको डिपेंड किया गया, अगर एक टूट भी जाए तो ये दूसरे पे टिका रहेगा। इस तरीके से बनाया गया, इसलिए गैप दिया गया। ये निशान भगवान परशुराम के शस्त्र जैसा नजर आता है। एक कुल्हाड़ी का चिन्ह नजर आता है।
शायद भगवान परशुराम को ये चिन्ह समर्पित हो और ये दोनों साइड था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी होता था कि जो राजमिस्त्री होते थे वो अपना सिंबल ऐसे अक्सर बनाया करते थे जिस भी किले को वो बनाते थे। तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है दीवार पे, अगर आप देखेंगे तो, यानी उकेरा तो गया था इन दीवारों पर उस रहस्य। सब खत्म कर दिया। यहाँ पे ज़्यादा निकलोगे यही दिख रहा है मुझे कि इस खंबे पे भी लिखा गया था। चलिए ऊपर चलते हैं। एक कहानी और है यहाँ पे पारस पत्थर की। कहा जाता है जो इसके सामने तालाब है ना, उसमें पारस पत्थर है। और एक बार राजा ने जब नाव चला रहे थे तो वो बेल नहीं पटकते रोकने के लिए, वो जो बेल पटकी लोहे की वो सोने की हो गई। तब पता चला कि इसके अंदर पारस का पत्थर कहीं है। खूब ढूंढने का प्रयास किया लेकिन आज तक वो मिला नहीं है। पर ऐसी कहावत है, लोक कथा है। अब देखो घने जंगलों में ये रास्ता जा रहा है, ऐसे घूम के सीधा नहीं जा रहा। ट्रेल जो है सीधा नहीं लेके जा रही है, आपको घुमा रही है इस तरीके से। और अब हम जंगल के बीचों बीच चलेंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा सा अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या। फ़िलहाल तो देखो इधर पूरा जंगल नज़र आता है, बड़े बड़े पेड़ हैं। फ़िलहाल बारिश नहीं है, सूख गए, और अगर बारिश हो जाए तो आप यहाँ आ नहीं सकते। मैं बाउंड्री चलूँगा दीवार के सारे। ओके, लाल बलुआ पत्थरों की। दोस्तों देखो उस दरवाजे से हम आए थे और ये पूरा बाहरी परकोटा है जिसके दो दरवाजे बनाए गए, एक उल्टे हाथ की तरफ, एक सीधे हाथ की तरफ। फिर एक दूसरा परकोटा ये था जिसकी पूरा परकोटा टूट चुका है, 2 दरवाज़ों का, जो इधर था। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे देखा था वो टूट चुका है। और तीसरा परकोटा जो है वो ये है जहाँ हम खड़े हैं। और ये एक ढलान के साथ खड़ी है भाई दीवार, झुकी हुई दीवार है। ऐसा लगता है कि जैसे परली साइड गिरेगी, और उधर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इधर की साइड गिरेगी। तो ये इस तरीके से दीवार बनी हुई है और अभी भी ये फील आ रही है। तो चलिए मैं आपको वो कुंड दिखा देता हूँ जिसमें वो पारस पत्थर की कहानी मौजूद है। कितना विशाल समुद्र सा नज़र आता है ये तालाब। ये है वो तालाब जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं पारस पत्थर है, ऐसी कहावत है। और देखो ये इस चट्टान के सारे वो दीवार अभी भी बची हुई है, जो चारों तरफ इस पूरे पहाड़ को घेरे हुए, बहुत मजबूती के साथ। चलिए अब उस साइड चलेंगे हम दरवाजे के, क्योंकि यहाँ से तो देखो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी। तो हम अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ अवशेष जो हमें मिल जाए इस किले में, तो बहुत बड़ी बात होगी। वो सामने दूर एक छतरी सी दिखाई दे रही है, उस तक जाने की कोशिश करेंगे जंगलों में से कहीं। और डर बहुत है यहाँ पर, गांव वालों ने कहा कि यहाँ कोई भी जानवर हो सकता है, मिल सकता है। और बिल्कुल ऐसा समय है दोपहर का कि यहाँ सिर्फ हमारी आवाज़ के अलावा हवा की आवाज़ है और कोई आवाज़ नहीं है। चलिए भाई जा तो रहे हैं, पर एक्चुअल में ये नहीं पता कि उस छतरी तक कौन सा रास्ता लेके जाएगा, या फिर है भी कि नहीं रास्ता। पर जाना है, थोड़ा सा करना ज़रूर है। अब देखो इधर से इधर के पीछे भी रास्ता जा रहा है और इधर भी रास्ता जा रहा है जहाँ मैं जाने की कोशिश करूँगा। ये तो गोल गोल घुमा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे, हैं? जब हमें उस छतरी का रास्ता नहीं मिल रहा था तो हमने ड्रोन उड़ाकर उस रास्ते को देखना चाहा। ड्रोन उड़ाकर यही पता चला कि छतरी दूसरी पहाड़ी पर स्थित है, इसी किले का हिस्सा है और बहुत दूर है। और वहां तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। तो फिर हमने यही सोचा कि हम एक अंदाजे के साथ उस दूसरी पहाड़ी के नीचे पहुंचेंगे और वहीं से ट्रैकिंग करना शुरू करेंगे, उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ कहीं हूँ जंगल में, और अब मुझे इस जंगल में रास्ता दिखा नहीं। ड्रोन से देखा है तो दूसरी पहाड़ी पर है वो छतरी, तो हम नीचे उतर के उस दूसरी पहाड़ी पर जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों देखो हमारी बाइक यहाँ खड़ी है क्योंकि गड्ढा है और ये तलहटी गांव है, और यहाँ से हम इन पहाड़ों पे चढ़ेंगे, उस छतरी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि यहाँ उस छतरी में बहुत सारे अभिलेख या चित्रकारिता हुई पड़ी है।
सिर्फ एक वही छतरी बची है हज़ारों साल पुरानी। आ जाइए। आज तो यार वो ट्रैकिंग वाला पोल भी नहीं है। मैं सोचा ट्रैकिंग तो करनी नहीं पड़ेगी, क्यों लेके चले, पर करनी पड़ गई। लाल गुलाब, ये रास्ता निकला है भाई इस किले के चारों तरफ। पता नहीं भाई, पर करनी तो है। चढ़ तो रहा हूँ, चढ़ना आसान, लेकिन उतरूंगा कैसे? उतरते समय फिसलेंगे पैर। जय श्री राम। के ये तो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। ओह ये कैसी चढ़ाई है वे? Come on again. इजी नहीं है ये। मजा आ रहा है कि ना? बस मजा ही आ रहा है बस। पेड़ को सार और ना लीजिए, पता ना कब टूट जाए। तो देखो ये पूरे ऊपर देखो चील ही चील। अब ये तो पतंग की तरह बाज हैं, बाज। ये ऊपर तक आ गया हूँ फाइनली। कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी अवशेष नहीं दिख रहे यहाँ पर। और वहाँ दूर वो जरूर दिख रहा है एक ढांचा सा, जो सिर्फ एक ढांचा बचा हुआ है। क्या है? वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं। ये ट्रेल सी है जो कभी दीवार रही होगी, और इस पे हम चढ़ रहे हैं भाई। ऐसा लग रहा है मिशन इम्पॉसिबल का पार्ट शूट कर रहे हैं हम। ऐसे चलता है वो तो बड़े आराम से। तो भाई नीचे उतरना है वहाँ पे। सॉरी गाइस, जा नहीं पाया। ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। एक आखिरी कोशिश, लास्ट कोशिश उस तक जाने की। उस छतरी की तलाश करते करते हम एक ऐसी जगह पहुंचने वाले थे जहां पूरा साम्राज्य ही मिल गया। वो साम्राज्य जो हजारों साल पहले वहां पर सीना ताने खड़ा हुआ था, और हम आश्चर्यचकित थे कि ये कितना सुंदर रहा होगा उस समय, क्योंकि ऐसी नक्काशी मिली हमें वहां पर जो अब चाह कर भी नहीं बनाई जा सकती। पंजा मारो। पर ये हाँ, या तो ये कोई किसी स्ट्रक्चर का हिस्सा रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, किसी घने जंगल में से जा रहा है। लाइट और ना लाए बेटा, सबसे बड़ी चीज जो और है। देखो हमें यहाँ से दिख रहा है वो छतरी का हिस्सा। वो देखो एक वो रहा, एक उधर है। उधर दिखा दिनेश, उधर वाला। इधर से आके दिख जाएगा। आजा, कोशिश। इस पे चढ़े, उधर से आगे से होगा रास्ता। अरे आ तो सही, दिख तो जाएगा। वो
कुछ दिखाई दिया यार। देखिए अवशेष दिखा भाई, ये छोटा सा अवशेष बचा हुआ है इतने घने जंगल में। अगर जंगल की परिभाषा बोलें तो भाई यही है। और सीधे हाथ को भी हमें कुछ दीवारें दिखाई दे रही हैं जंगल बीचों बीच। ओहो, ये तो पूरा बना पड़ा है ना। ये जा रहा, आजा। देख ये आसार, देख देख इधर से दिख गया, इधर से दिख रही है गुफा से, यहाँ से देख, दिखा उसको दिखा। ये एक कमरा बना हुआ है छोटा सा, नीचे से था इसका रास्ता भी नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे छाँव नहीं बनी पड़ी हो ना रहस्य में जंगलों में पुलिस चौकियाँ। फाइनली कुछ तो मिला, यही हमारा खजाना है भाई। सोना, चांदी, हीरे, मोती, माणिक्य, पुखराज, लहसुनिया, गोमद, सब यही है हमारे नवरत्न। ओहो हो, मेरे को लग रहा है अपन नीचे एक सुरंग से जा रहे हैं। देख देख नीचे गुफा सी दिख रही था वो। देखिए कैसा जाल सा बिछा हुआ है, और अगर कोई यहाँ में धंस जाए नीचे। आजा इन छतरियों की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, एक अवशेष ये रहा, जो एक शायद बहुत पुरानी, ऐसा लगता है इमारत, मंदिर वगैरह थी क्या। पर ये जितने भी हम जहाँ से गुजरेंगे ना, यहाँ सब पत्थर पड़े हुए हैं। और ये पत्थर ये चीज़ें दर्शाते हैं कि हाँ तो कुछ तो है। एक वो सामने इमारत बनी पड़ी। ओके, ये पूरा हिस्सा है ना, एक मतलब पूरा स्ट्रक्चर है वहाँ तक। और ये मूर्ति रही देख, हो गई खंडर समय। ये देख इधर देख, इन्हें ये देख, ये मंदिर, ये गणेश जी नहीं है, दिशा सूचक है, ये मंदिर है, मंदिर था। ये देख दिख गया तो द्वारपाल जो लगे रहते हैं ना ब्रैकेट्स के रूप में बाहर वाग, वो है। ये मंदिर था कभी कोई ज़माने में, बहुत भव्य मंदिर, क्योंकि ऐसी चीज़ें मंदिर के द्वार पे या पिलरों पे लगी रहती थी। आजा थोड़ा आगे चले। ओहो, नीचे भाई साहब गड्ढा है, देख के ही हो। नीचे कोई कमरा रहा होगा ना। हाँ उत्तेरी। सिर्फ भाई साहब ये हिस्सा बचा पड़ा है। अब देखो ये द्वारपाल लग रहे हैं ना पिलर के ऊपर, इन्हें दिशा सूचक बोलते हैं।
क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी दर्शाते हैं किसी भी मंदिर में, नेगेटिव एनर्जी को दूर रखते हैं। खम्भे देख, ये पूरे लाल बलुआ पत्थर पर बहुत बारीकी से इसको उकेरा गया है, इन चीज़ों को छेनी हथौड़ी की मदद से। और सिर्फ एक ये इकलौता स्ट्रक्चर बचा हुआ है जो टिका हुआ है, और शायद ये भी आने वाले समय में ना रहे। सिर्फ ये स्ट्रक्चर, अगर इसको दोबारा से खड़ा किया जाए तो बहुत, मतलब हम एक ऐसी जगह है किले के बिल्कुल बीचों बीच, ऐसा लग रहा है हमें कि जहाँ वाकई में चीज़ें थी या चीज़ें यहीं से शुरू होती थी। और देखो ये भी, मतलब ये बहुत बड़ा मंदिर था, इसका कहने का मतलब ये, क्योंकि ये चीज़ हमें बहुत देखने को मिल रही है। अब ऐसा लगता है इनको देखने पर कि ये मतलब चला कर है ना, इनके मुंह खंडित किए गए, चला के ऐसा लगता है ना, ये खुद नहीं खंडित हुए, मुंह खंडित चला के किए गए। कहा जाता है कि महमूद गजनवी यहाँ पर आए थे। और ये देखो, ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है द्वार पर। जय हो यार, कौन सा ज़माना रहा होगा वो, है कौन सा ज़माना रहा होगा वो, हालत ख़राब है। चले वहाँ एक वो स्ट्रक्चर के पास वो चलते हैं, आजा, उसको भी समझने। हाँ देख यहाँ से कितना बड़ा यार, अपन कहाँ आ गए बीच जंगल में भाई साहब, गेट भी नहीं दिख रहा। दूर जंगल ही जंगल है घना। अपन वहाँ आगे वो सामने वहाँ पे यहाँ अपन चलो अब तू चल फटाफट आजा। तेरा चलेगा, रुक तो सही, देख तो सही, पर इधर से रास्ता तो है नहीं, नीचे जा रहा है। उतार लाइन देख ली नीचे, चल यारो ओके। फाइनली ये भाई मंदिर है, ये भी वो भी मंदिर था। आ जाइए, मैं बताता हूँ मंदिर की क्या पहचान होती है। अपना सुदर्शन चक्र देख, देखो भाई, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक्चुअल में आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि शेर जैसा, कुछ हाथी जैसा या कुछ घोड़े जैसा। ये एक्चुअल में याली है या ब्याल बोलते हैं इसे। और थोड़ा सा अगर और नॉर्मल भाषा में जाए तो नज़र बट्टू, यानी कि नेगेटिव एनर्जी को इस जगह से दूर रखना। अगर देखेंगे तो हर जगह पर है ये, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर इनको खंडित किया गया है। ये देखो, और ये दिशा सूचक जो हर तरीके से खंडित है। और जो मेन जो पट लगता था, ये वाला हिस्सा लगता था इधर आ यार, ये तो चला के खंडित की गई है। ये देखो, इसमें एक सिंगल मूर्ति आपको नहीं दिखेगी ऐसी जो बची हुई है। मतलब जिसने भी किया पता नहीं क्या ले गया अपने साथ। नीचे मूर्ति दिखा, नीचे वाली।
यार ये तो बहुत बारीकी से बनाया है। और इस देखो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को देखो, इस कॉर्बेल डॉम स्ट्रक्चर को। इसमें 4 पत्थरों के पीस को मिलाकर बीच में एक पत्थर जोड़ा गया है इंटरलॉकिंग से। और इतना बारीकी से डिज़ाइन इस जगह इस तरीके से धूमिल हो रहा है। एक दिलवाड़ा टेम्पल था, उसमें भी कुछ ऐसा डिज़ाइन था। और इसको बनाने में, इसी को बनाने में कई महीने यानी कई साल लग गए होंगे। कितना बारीकी से बनाया गया है। और ये देखो इधर ये छत दिखा दी तूने, ये प्रांगण जो है जगह जगह, कुछ जगह टूट चुके हैं, कुछ जगह बने हुए हैं। और ये इस जगह की छत का प्रांगण देखो, इस छत को देखो। और देखो इन बीम को देखो, जो बीम बनाई गई ना पत्थरों की। तो मतलब ये कितना पवित्र स्थान था उस ज़माने में, कितना पवित्र स्थान था। और आसपास अगर आप देखोगे तो यही हिस्सा नहीं, ये एक पूरा एक साम्राज्य था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये था मेन महल जहाँ मैं खड़ा हूँ। भाई ये देखो मैं जहाँ खड़ा हूँ ये पूरा ढह चुका है, पूरा ढह चुका है। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पत्थर ही पत्थर की संरचना बनावट दिखाई देंगी। और पूरा पेड़ों से ढक चुका है। मतलब सिर्फ जो खंभे, जो पत्थर लगे थे ना, वो ऐसे पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ये बीचों बीच का मेन हिस्सा था, वाकई में गजब था। तो ये छतरी बच्ची, ये देखो ये मंदिर पूरा दिख गया आपको, मंदिर पूरा। और यहाँ पे ये हिस्सा और ये खंबे जो फैले हुए हैं। ऐसा लगता है, जो मुझे समझ आ रहा है कि ये बीचों बीच में मूर्ति थी। इधर से एरिया था, इधर से एरिया था, और इधर से प्रवेश द्वार था। यहाँ था जो वो सब चला गया। अब चलें, 5% बैटरी है, चलिए उस छतरी की तरफ बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। हालत ऐसी हो रही दोस्तों, ये तीमनगढ़ का किला। और यहाँ से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो देखो यहाँ पे ये कुछ आपको एक दरवाजा सा नजर आ, और यहाँ पे ये भीम लाट है कुछ। तो चलिए इसको देख के आते हैं, इस भीम लाट को। यहाँ के लोग इसे लाट बोलते हैं। आ जाइए। और ये रास्ता है ना, ये तालाब है, वहाँ से थोड़ा सा बना हुआ है। बरसात के दिन में तो आप क्रॉस नहीं कर सकते, पूरी ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, वो तालाब और ये तालाब, और वो वहाँ पर है। चलो चलते हैं। 3% बैटरी चार्ज करेंगे इसको पहुँच के। अभी फ़िलहाल नीचे तो आ गए, पर हाँ इट्स नॉट ईजी भाई। एक दिन पूरा हो गया इसको शूट करते करते। घर से आए फिर यहाँ पहुँचे, कमाल है यार भाई। चलिए ये है भाई वो चीज़ है, देख रहे हैं। तो ये देखो इसका स्तंभ देखो, बेस बिल्कुल चौकोर बनाया है। और उसको अंदर पता नहीं कितना गाड़ा गया होगा, क्योंकि इसकी हाइट अगर आप देखेंगे ना भाई, इसकी हाइट है अच्छी खासी, लगभग 30 फीट के आसपास। और ये नीचे कितना होगा पता नहीं। और इस पे ऊपर भी ना कुछ बना हुआ है, यहाँ देखो। सूरज की रोशनी की वजह से शायद आपको क्लियर ना दिख पाए, पर यहाँ देखो कुछ बना हुआ है। तो ये मेरे हिसाब से यज्ञ कराए जाते थे जो किलों में, उनका प्रतीक होते थे, यज्ञ स्तंभ होते थे। कुछ लोग इन्हें भीम लाट बोलते थे। तो ऐसे ही मतलब जो यहाँ का भयानक किला है, वहाँ पे भी आपको देखने को मिला होगा एक भीम लाट बनी हुई है, उसमें बीच में सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक जाने के लिए। तो ये और वो किला दोनों आसपास के हैं, ये तीमनगढ़ का किला और वही सेम सी चीज़ें। और ऐसा बताते हैं कि एक और है, हम उसे भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये क्या है समझ नहीं आ रहा। चलिए अब दूसरा ढूंढने की कोशिश करते हैं इन्हीं जंगलों में से होते हुए। दोस्तों उस भीम लाट की तलाश में हमको मिल तो गया दूसरा, पीछे की तरफ आ गए। और देखो ये नीचे भी, मतलब नीचे तक भी एरिया था। ये नीचे महल बना होगा बाद में, जो रावला टाइप था, ये भी बहुत पुराना है। और ऊपर ये पूरी बाउंड्री चली आ रही है,
लेकिन सिर्फ जंगल बचा है बीच में। इस स्तंभ में नीचे भी आप देख रहे हो, नीचे इस तरह की एक देवता का प्रतीक या कुछ भारवाहक समझ लीजिए। हाँ देख लो, और ये ऊपर तक सेम, इसमें भी ऊपर स्ट्रक्चर, लेकिन ये खंडित सा प्रतीत होता है तो सही कुछ ना कुछ ये चीज़ें दर्शा रही हैं। तो ये है भीमलाट। इसके साइड में ये खड़ा हुआ, पता नहीं ये बाद में खड़ा किया है कि पहले से ही है। अच्छा अच्छा, ये भीमलाट इसलिए कहा जाता है कि यज्ञ वग हुआ था ऐसा कुछ, किसी की स्मृति में याद में बनाए जाते थे ये। और ये नीचे कुछ है, ये बाउंड्री बची है। अच्छा ये दोस्तों फाइनली टीमनगढ़ हैज बीन एंडेड। मतलब ये तो एंड नहीं हुआ है, वीडियो एंड हो गई है। और शाम के बज गए 5। अब यहाँ से हम धौलपुर के लिए निकलेंगे। सुबह अपने घर से निकले थे, तकरीबन 170 किलोमीटर हम सफ़र तय कर चुके हैं और 100 किलोमीटर आगे जाना है, आगे की जर्नी को जारी रखने के लिए। रेडी रहना, धौलपुर की अगली जो भाई तूने स्टार्ट करी बंद करी कुछ तो बता। 0.5 है ना? अच्छा ठीक है, जब मैं बोलने लगूँ पीछे की तरफ तब करना। हमारे 3 होनहार बच्चे जो ड्रोन देख के भगे हैं गांव से, और जिनमें से 2 तो बिना चप्पल के आए। एक तो अखंड मना कर रहे हो ना जाऊं तो। भाई कौन से स्कूल में जाओ? कौन से स्कूल में जाओ? तू कौन से में जाए? ना पतो जावे कि ना जावे? तू भाई तू कौन से में जाए? तू कौन से में जाए? जाओ ना। चलो भाई ठीक है, फोटो खिंच गई। हम उस छतरी तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस साम्राज्य तक जरूर पहुंच गए जो बहुत सुंदर रहा होगा अपने समय में। यहाँ से सिर्फ एक ही चीज समझ आई कि जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत अवश्य आता है। लेकिन आज तक ये सवाल समझ नहीं आया कि क्यों शुरुआत होती है और क्यों अंत आता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट जरूर रखिएगा। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। यहाँ से सीधा हम चलेंगे धौलपुर, राजस्थान के सबसे बड़े टावर को देखने, जहाँ पर 150 साल पुरानी इंग्लैंड से मंगाई हुई घड़ी आज भी लगी हुई है।